हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इम्फैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्योंकि इम्फैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो वर्ड्स हैं वो सेम हैं, सिमिलर हैं। माई सेल्फ, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, हर सेल्फ, इटसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्फ, देमसेल्फ। कहीं भी कोई वर्ड चेंज नहीं है, सेम वर्ड्स हैं इम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के। इनके नंबर और पर्सन भी सब सिमिलर हैं, तो इनको एक साथ बताने का प्रयास किया जा रहा है कि आप बेहतर तरीके से इसको समझ सकें। अब यहाँ देखें दोनों का मीनिंग। इम्फैटिक प्रोनाउन का मीनिंग होता है स्वयं या खुद, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है स्वयं को, खुद को, अपने आप को रिफ्लेक्ट करता है। ये जो है रिफ्लेक्ट करेगा स्वयं पर। अब क्या है कि इम्फैटिक प्रोनाउन जो है नाम से ही स्पष्ट है। इम्फैटिक, इम्फैटिक मतलब होता है जोरदार, जोर डालना, उस पर स्ट्रेस देना, है ना, उस पर जोर डालना, स्ट्रेस देना। जब इसका यूज जोर देने के लिए हो रहा हो, जैसे मीनिंग ही है स्वयं और खुद, माई सेल्फ मतलब स्वयं, आवर सेल्फ भी स्वयं, तो ये जोर डालने के लिए जब इस्तेमाल किया जाता है तब उसे हम इम्फैटिक प्रोनाउन बोलते हैं। हमने इसको इम्फैटिक प्रोनाउन को जो सर्वनाम चार था उसमें भी दिखाया था। अब यहाँ हम देखें इसके यूज कैसे होते हैं। जैसे ही केम हेयर, ही केम हेयर, वह यहाँ आया। ही केम हियर, ही हिमसेल्फ केम हियर। हमने यहाँ पर जो है इम्फैटिक प्रोनाउन को यूज किया, ही हिमसेल्फ केम हियर, वह स्वयं यहाँ आया। नहीं, ही केम हियर, ही हिमसेल्फ केम हियर, वह स्वयं यहाँ आया। अब यह है कि क्या यहाँ पर ही के बाद जो हिमसेल्फ यूज हुआ है, क्या कोई माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, इटसेल्फ एंड देमसेल्फ कोई और भी वर्ड हो सकता है? बिल्कुल नहीं। वही वर्ड डालेंगे जिसका वो रिफ्लेक्सिव होगा। ही तो हिमसेल्फ ही होगा, यह दूसरा कोई वर्ड नहीं हो सकता है। ही हिमसेल्फ ब्रॉट द बुक, वह स्वयं जो है बुक, वह किताब लाया। ही हिमसेल्फ। ही गेव मी अ बुक, एक नॉर्मल सेंटेंस है। ही गेव मी अ बुक, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, यहां से यहां तक। ही गेव मी अ बुक, उसने उसने जो है किताब, उसने मुझे एक किताब दिया। अब है कि यहाँ पर हमने यूज किया ही हिमसेल्फ ने, उसने स्वयं, गेव मी अ बुक, उसने स्वयं मुझे एक किताब दिया। तो यहाँ पर जो हिमसेल्फ स्वयं को बता रहा है, इम्फैटिक बना रहा है। उसने किताब दिया नॉर्मल बात है, लेकिन स्वयं दिया है ना। किताब दूसरे के माध्यम से भिजवा दिया होगा, किसी और को के माध्यम से भिजवा दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, स्वयं अपने हाथों से स्वयं किताब दिया। तो ही हिमसेल्फ गेव मी अ बुक, ये स्ट्रेस हो गया। यह स्ट्रेस किस पे है? इम्फैटिक, इसी को बना रहा है। नहीं, ये इसी को बना रहा है। अब है दे देमसेल्व्स आर प्लेइंग, वे लोग स्वयं खेल रहे हैं। ये देमसेल्फ किसके लिए है? उनके लिए नहीं। दे देमसेल्व्स आर प्लेइंग, वे लोग स्वयं खेल रहे हैं, वे सब स्वयं खेल रहे हैं। नहीं, तो यहाँ पर दे हिमसेल्फ, हरसेल्फ, ये सब नहीं हो सकता। इसी का जो इम्फैटिक प्रोनाउन है, नहीं, वही होगा। तो दे देमसेल्व्स आर प्लेइंग, सी हरसेल्फ इज गिल्टी। नहीं, ये जो हरसेल्फ है, ये हरसेल्फ वह इसी पर स्ट्रेस दे रहा है, स्वयं, वह स्वयं इज गिल्टी, वह स्वयं दोषी है। नहीं, सी हरसेल्फ इज गिल्टी। अब जो वर्ब जो भी हो रहे हैं, जो भी इसे कैम, ब्रॉट, जो यहाँ पर जैसे इज आया, तो ये सब जो वर्ब हैं वह सारे के सारे किससे हो रहे हैं? सब्जेक्ट से पर निर्भर कर रहे हैं। ये जो वर्ड है वह वर्ड सिर्फ इम्फैटिक करने का काम, जोर डालने का काम, स्ट्रेस देने का काम करता है, और ये सारे जो है वह सब्जेक्ट से निर्भर होते हैं, और ये वर्ड सिर्फ इम्फैटिक बनाने के लिए होता है। तो इसके साथ हम इम्फैटिक का प्रयोग इस तरीके से करते हैं। एक और है कि आई सॉ हर माई सेल्फ, है ना, ऐसे हम यूज कर सकते थे, आई माई सेल्फ, मैंने स्वयं उसे देखा ना, आई माई सेल्फ सॉ हर। लेकिन इस तरह का भी यूज देखने को मिलता है कि जहां इम्फैटिक जो वर्ड है, जो इम्फैटिक बना रहा है, वह आई से दूर होके का इसका यूज किया गया, और फिर भी यह रिफ्लेक्ट क्या कर रहा है? इसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आई सॉ हर माई सेल्फ, मैंने उसे स्वयं देखा है। तो इस तरह के यूज भी देखने को मिलते हैं, अदरवाइज हमें उसके साथ ही यूज करना है। इस तरीके से ये इम्फैटिक का यूज हुआ। अब हमें देखना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के, इसके यूज को हम देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कैसे किया जाता है। जिसे हम देख रहे हैं कि यह स्वयं को, खुद को, अपने आप को सेंस में किया जाता है, इसका यूज कैसे करेंगे। अब है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब सब्जेक्ट एवं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक ही होने की स्थिति में,
जब सब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो उसका वो एक ही व्यक्ति हो, है ना, एक ही व्यक्ति एक ही व्यक्ति के एक ही व्यक्ति के होने की स्थिति में, जब एक ही व्यक्ति हो, ऐसा नहीं कि वह दूसरा व्यक्ति हो। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, ही हिट हिमसेल्फ, उसने स्वयं को हिट किया। अब जैसे हम बोलते हैं कि उसने मुझे हिट किया, वह उसने मुझे हिट किया, तो क्या हो जाएगा, ही हिट मी। यहाँ ही हिट माई सेल्फ नहीं होगा, यहाँ माई सेल्फ वर्ड जो है वह नहीं हो सकता है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्ट करता है इस पर, सब्जेक्ट पर, या जो ऑब्जेक्ट प्लेस पर है या रिफ्लेक्ट करेगा सब्जेक्ट पर। ही हिट हिमसेल्फ, तो हिमसेल्फ जो है वो रिफ्लेक्ट किसको कर रहा है, सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए होगा ही हिट हिमसेल्फ। अब ये ही हिट मी, उसने मुझे हिट किया, उसने मुझे मारा, तो अगर हम कहते हैं कि ही हिट माई सेल्फ, तो ये गलत होगा, क्योंकि ये जो है वो रिफ्लेक्ट किस पे करता, सब्जेक्ट पे करता, तो सब्जेक्ट तो दूसरा व्यक्ति है। तो जब सब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वह सेम व्यक्ति, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये हुआ, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वह सेम व्यक्ति हो जो सब्जेक्ट है, तब हम वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, क्योंकि वह रिफ्लेक्ट किस पर करता है, सब्जेक्ट पे करता है, सब्जेक्ट को बताता है, तो खुद को, स्वयं को, इस सेंस में यूज होता है, वही हम यूज करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। नहीं तो अगर वह नहीं है, स्वयं को नहीं, जो एक्शन है वह स्वयं पर नहीं है, तो हम वहां पर क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करते हैं, न कि हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, ये देखना है। कहीं कहीं जैसे बाय बाय जो है प्रीपोजिशन है, बाय प्रीपोजिशन के साथ अकेले या बिना किसी की मदद के अर्थ में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि शी कैन डू ऑल द वर्क बाय हरसेल्फ, बाय हरसेल्फ, या मतलब वह काम, सभी काम कर सकती है, बाय हरसेल्फ, स्वयं। तो ये जो हरसेल्फ है वह किसको रिफ्लेक्ट करता है, सी को। यहाँ पे हिमसेल्फ नहीं हो सकता है, माई सेल्फ नहीं हो सकता है, दूसरा वर्ड नहीं, ये हमेशा सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, तो सब्जेक्ट सी है तो सी का क्या हो जाएगा, हरसेल्फ हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये जुड़ा हुआ है, ये दूसरा यहाँ पर कभी नहीं होगा। नहीं, ही ऑफन टॉक टू, यहाँ पे पोजीशन है ना, और इसके बाद जो है यूज हुआ है हिमसेल्फ, तो वह हमेशा, वह प्राय वह बात करता है किससे, स्वयं से। नहीं, तो यहाँ पर हम जो ऑब्जेक्ट, चूंकि ये वर्ब है, वर्ब के बाद का ये ऑब्जेक्ट प्लेस है, तो ऑब्जेक्ट प्लेस पर अगर हम लिखते हैं कि ही ऑफन टॉक टू मी, वह मुझसे प्राय बात करता है, तो यहाँ पर जो है मी जो है वह माई सेल्फ नहीं हुआ, लेकिन जब हम यहाँ पर स्वयं से लिख रहे हैं कि वह स्वयं से अक्सर बातें करता है, तो हम क्या यूज किए, हिमसेल्फ। तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वह ऑब्जेक्ट प्लेस पर इस्तेमाल करते हैं, कभी भी यह सब्जेक्ट प्लेस पर कभी इस्तेमाल नहीं होगा, जब भी होगा ऑब्जेक्ट प्लेस पर होगा, और ऑब्जेक्ट प्लेस पर भी कब होगा, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही व्यक्ति हो, कोई दूसरा नहीं हो, वैसे केसेस में हम इसका हिमसेल्फ का या ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है इस टेबल का हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसका सेंस ही होता है, मीनिंग ही होता है स्वयं को, खुद को, अपने आप को। ठीक है, इसमें जो है वो सिंगुलर प्लूरल जो बता दिया गया, कैसे सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा, चार्ट में भी इसको डिटेल से बता दिया गया था। तो हम अब ये इसको हम समझ गए कि किस तरीके से इसका यूज होता है। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं, कुछ ट्रांजिटिव वर्ब जिसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है, कुछ ऐसे वर्ब जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है। अब यह है कि यह उदाहरण क्यों दिया जा रहा है, एक्चुअल में है कि एग्जाम्स में ये ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, जहाँ कुछ वर्ब्स, कुछ जो वर्ब्स हैं उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं, चेंज करके रहेगा, आप वहां पे कंफ्यूज करेंगे कि यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इशू ये है, इसको समझना है, यहाँ पे हमने यूज किया है कि ट्रांजिटिव वर्ब, है ना, और ये जो कुछ ट्रांजिटिव वर्ब जो दिखते हैं इंट्रांजिटिव जैसे, ऐसा प्रतीत होता है, वो इंट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकते हैं, लेकिन नहीं, ये सारे के सारे जो है 8 ट्रांजिटिव वर्ब हैं, जो अपने बाद, ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, वर्ब को दो कैटेगरी में बांटा जाएगा, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ऐसा क्यों?
तो पहले तो मैं ये बता दूं कि जो हमारा पढ़ाने का तरीका है वो साइंटिफिक मेथड है। हम कोई भी चीज को एज इट इज नहीं स्वीकार करते, हम उसके पीछे जाएंगे, तह में जाएंगे कि आखिर क्या कारण है कि ऐसा यूज होता है। अब यहाँ है कि इस तरह के एक्सेप्शन क्यों है, क्यों जो है वह कुछ वर्ब्स जो है अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेंगे और कुछ नहीं लेंगे। तो उसका कारण ये है कि हम जाने इसके तह में कि वर्ब जो है वह दो प्रकार के होते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट होता है नहीं, और इंट्रांजिटिव वर्ब जो ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, बगैर ऑब्जेक्ट का भी वो यूज होता है। ऐसे वर्ब्स हैं जो बगैर ऑब्जेक्ट का यूज होते हैं, और जो वर्ब ऑब्जेक्ट के बिना यूज नहीं होते हैं, वर्ब ऑब्जेक्ट लेते ही लेते हैं, वो हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। ये सब जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। एब्सेंट, प्रेजेंट, इंट्रोड्यूस, अवेल, बिजी, कंटेंट, प्राइड, एंजॉय, ये सारे के सारे जो है ट्रांजिटिव वर्ब है। और ट्रांजिटिव वर्ब होने के कारण जो है ये ऑब्जेक्ट लेंगे। अब है कि वह जो एब्सेंट जो है वह किसको किया, फ्रॉम द क्लास, किसको एब्सेंट किया, हिमसेल्फ, स्वयं को। नहीं, यहाँ ऑब्जेक्ट मस्ट था, और बगैर ऑब्जेक्ट का अगर हम सेंटेंस लिखते तो फिर यह इनकम्प्लीट हो जाता, चूंकि इस एब्सेंट वर्ड जो है वह ट्रांजिटिव है, इसके लिए ऑब्जेक्ट चाहिए। चूंकि फ्रॉम द क्लास जो है यहाँ नाउन है, यहाँ प्रीपोजिशन है, यहाँ ऑब्जेक्ट गायब था। अगर हम हिमसेल्फ नहीं देते हैं तो ये ऑब्जेक्ट एब्सेंट हो जाएगा, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा ग्रामेटिकली। इसलिए यहाँ पर जो है हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। I introduce myself to the CM। इंट्रोड्यूस वर्ड जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। किसको इंट्रोड्यूस किया, सीएम के पास, माइसेल्फ, स्वयं को। ये ऑब्जेक्ट प्लेस पर जो है इसका इस्तेमाल होता है। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में बताया गया कि वह ऑब्जेक्ट प्लेस पर यूज होता है, जो रिफ्लेक्ट किसको करता है, सब्जेक्ट को, या सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ सी इंजॉयड हरसेल्फ इन द पार्टी, वह पार्टी में इंजॉय की। कौन इंजॉय किया, वह स्वयं इंजॉय की ना। क्योंकि ये जो है इंजॉय वर्ड जो है वह ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए अपने साथ बिना ऑब्जेक्ट रहेगा ही नहीं। और चूंकि वह स्वयं इंजॉय कर रही है, इसलिए यहाँ पे वर्ड हरसेल्फ हो जाता है। अब नेक्स्ट है कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो क्या जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेते हैं। अब क्यों नहीं लेते हैं भाई, तो इसका वजह ये है, ये जो है वह दिखते हैं कि यह इंट्रांजिटिव है, नहीं, लेकिन यह ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों हैं, और दोनों में मीनिंग सेम है। नहीं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों में ये वर्ब्स का इस्तेमाल होता है। ये जो चार वर्ड, पांच वर्ड हमने यूज किया, ओपन, फील, सेल, कंसंट्रेट और हरी, ये पांच के पांच वर्ड जो है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों है ना। इस और ये जो है चूंकि ट्रांजिटिव के रूप में भी इस्तेमाल होते हैं और इंट्रांजिटिव के रूप में भी इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इसके साथ जो है हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का उपयोग नहीं करेंगे। और इसके साथ क्या था कि सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव थे, या बिना ऑब्जेक्ट के नहीं यूज हो सकते थे। क्योंकि ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों है, विदाउट ऑब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट के साथ भी यूज हो सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे है कि यूज किया गया विंडो ओपन, विंडो ओपन, खुल गया, नहीं, स्कूल ओपन, स्कूल खुल गया। अब यहाँ पर जो है स्कूल खुला, इसको ये नहीं कि इसको खोलने वाला कोई चाहिए, ये ट्रांजिटिव वर्ड है, इंट्रांजिटिव वर्ड भी है ये, नहीं, तो ये जो है बगैर ऑब्जेक्ट का यूज हो सकता है, इसलिए यहाँ पर जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हम इस्तेमाल नहीं करें। हमने ये सारे वर्ड्स वो सेलेक्ट करके दिए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो इसके साथ ही मैं उम्मीद करता हूँ कि हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्पैटिव प्रोनाउन को बेहतर से बताया है, और एक एक परत दर परत खोल के बताया है, साइंटिफिक मेथड से बताया है कि कोई चीज क्यों कैसे है, आप बिल्कुल समझ गए होंगे। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं उस कंफ्यूजन को दूर करूंगा। और इसके साथ ही मैं इस टॉपिक को समाप्त करता हूं। अगर ये आपको टॉपिक यह पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मेरे कमेंट बॉक्स में इससे संबंधित जो है अच्छा और बुरा लगे तो डेफिनेटली कमेंट करें। इसके साथ ही मैं इस टॉपिक को समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, बाय।